ओम मंगलमस्तु। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। मैं प्रभु से ये मंगल कामना करता हूँ कि यह लघु वक्तव्य आप सभी के लिए उपयोगी हो, उपादेय हो, आप सभी को मार्गदर्शन कराने में सक्षम हो। यही मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ। आज हम इस अनुभव ज्ञान चर्चा में बात करने वाले हैं साक्षी ध्यान, जिसको दृष्टा ध्यान भी कहते हैं। और इसका बहुत अधिक व्याख्यान हुआ है इस विषय पर, चाहे वो आचार्य रजनीश हों, चाहे जय कृष्णमूर्ति जी हों, अथवा पाश्चात्य दर्शनकार हों, चाहे ताओवाद के लोग हों, अन्य जितने भी आचार्य संत सत्पुरुष महापुरुष हुए हैं, अधिकांश लोगों ने इस विषय की चर्चा की है। कुछ ऐसे इस 19वीं 20वीं सदी के कुछ ऐसे संत हैं, आचार्य संत विचारशील हैं, जो इस पर विशेष चर्चा किया है जिन लोगों ने, जैसे महर्षि रमण जी हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं और आचार्य रजनीश जी हैं। इस प्रकार के लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है, पर प्रायः लोगों ने उनकी बातों को समझा नहीं। सामान्य रूप से जब दृष्टा ध्यान या साक्षी ध्यान की बात होती है तो प्रायः यही अर्थ लगाया जाता है कि जो कुछ हो रहा है उसको देखो, है ना। मतलब आपके बाह्य क्रिया जगत में जो कुछ हो रहा है, यानी जागृत अवस्था में, उसको भी देखो। जैसे मान लो क्रोध आया तो उसको देखो, काम सता रहा है तो उसको देखो। कर्ता मत बनो, दृष्टा बनो। मान लीजिए किसी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया तो उसको देखो। मान लो कि आपको भय लग रहा है तो उसको देखो। इस प्रकार से व्याख्या किया गया है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, किसी भी क्रिया विधि के सिद्धांत को समझने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि वह क्रिया विधि किस लिए है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो साक्षी ध्यान अथवा दृष्टा ध्यान क्या है, कैसे करना है, इस विषय को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम यह जान लेना अत्यावश्यक है कि करना क्यों है, साक्षी ध्यान की जीवन में आवश्यकता क्या है। अथवा दृष्टा ध्यान, दोनों अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग हैं, भाव अर्थ एक ही है। तो अगर आप निष्पक्ष रूप से इस विषय पर विचार करोगे, अथवा आचार्यों के या विचारशील अनुभवी सत्पुरुषों के वाणी को अपने सामने रख करके अगर विचार करोगे, तो उद्देश्य यही है कि आपका मन बाहर विषयों में जो भटक रहा है, जिसके कारण से आप सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, बार बार सुख और दुख के चक्र में फंसे जा रहे हैं। कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी अनुकूलता प्रतीत होती है तो कभी प्रतिकूलता प्रतीत होती है। इससे मुक्त होकर के आपको अपने भीतर जो शांति, ज्ञान और प्रेम का समुद्र है, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और आनंद का जो समुद्र है, उसकी आपको प्राप्ति हो जाए और संसार के कर्म, चिंतन और संबंध से होने वाला जो प्रभाव है, जिसके कारण आप सुखी और दुखी होते हैं, उससे आप मुक्त हो जाएं। संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो बाह्य जगत से मुक्त होकर के अपने भीतर, अपने में विद्यमान आनंद के समुद्र को, अविनाशी जीवन को
सर्वज्ञता को, सामर्थ्य को, शांति को आप प्राप्त कर लें। ये ध्यान का उद्देश्य है। वह ध्यान कोई भी हो, परंतु आज हमें साक्षी और दृष्टा ध्यान की चर्चा करना है। तो जब आपके समक्ष यह बात रखी जाती है ना कि देखना है, अभी देखने का मतलब क्या है, यही एक पेच फंसता है। सामान्य रूप से यही अर्थ लगाया जाता है कि जैसे आपको क्रोध आ गया तो आप उस क्रोध को देखो, पर अगर आप विचार करोगे ना, जिस समय आपको क्रोध आता है तो क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आया क्योंकि आप में कोई कामना थी और उस कामना की पूर्ति जब नहीं हुई, आपके मन के विपरीत हुआ कुछ, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हुआ हो, यानी धरती जलवायु अग्नि आकाश के द्वारा ऐसा कुछ हुआ हो, अथवा किसी मनुष्य के द्वारा हुआ हो, मतलब आपके उस कामना के विपरीत कुछ हुआ तो आपको क्रोध आया। देखो, किसी पेड़ पौधे पर मान लो आप जा रहे थे और अचानक आपको ठोकर लगी और पैर का अंगूठा फूट गया, खून निकलने लगा, अब क्रोध किस पर करोगे? तो वहां तो क्रोध आता नहीं है, दुख होता है, अपने में आता, हा अरे कैसे हो गया, अरे राम राम, हाँ हाय करते हैं, सी करते हैं, हाँ अंगूठा पकड़ते हैं, पर भीतर क्या भाव आता है? अब सावधानी रखेंगे, गलती हो गई, हाँ अपनी भूल लगती है ना, अरे ये गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया, फूट गया अंगूठा। अगर उसी जगह पर आप जा रहे थे, एक व्यक्ति ने आपको एक थप्पड़ मारा खींच करके, अब उस पर क्रोध आएगा आपको। तो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं उन पर तो क्रोध आता नहीं, वहां जागरूकता और आगे से ऐसा नहीं होने पाएगा, इस प्रकार का भाव भीतर आता है। लेकिन जब आपको किसी मनुष्य के द्वारा आपकी माने कामना, अब आप जा रहे थे, जाना आपकी कामना थी, उस जाने में विघ्न पड़ा तो क्रोध आया। आप आराम से जा रहे थे, शारीरिक अनुकूलता थी, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, चले जा रहे थे, हाँ अचानक किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, एक किसी ने रोक दिया, अब व्यवधान पड़ गया ना आपकी कामना में, क्योंकि आप जा रहे थे, उस जाने की कामना में व्यवधान पड़ गया, तब आपको क्रोध आया। अब आप विचार करो जरा, अगर आप में कोई कामना है तो आप क्रोध को देख पाओगे क्या? दोस्त बुरा मत मानना, बड़ी गंभीर बात ये कह रहा हूं, कभी नहीं देख पाओगे। कामना रखते हुए तुम दृष्टा बन नहीं सकते। तो आप कहोगे फिर अब करें क्या? तो देखो, दृष्टा बनने के लिए सबसे पहले आप जिसको देखना चाहते हो ना, किसको देखना चाहते हो? जिससे आप जुड़े हुए हो, संसार के विषयों से जुड़े हुए हो, और उसी के दृष्टा बन करके उसके प्रभाव से मुक्त होना चाहते हो, अथवा उससे अपना संबंध तोड़ना चाहते हो, तो आपको जिससे अलग होना है अथवा जिसके प्रभाव से मुक्त होना है, माने संसार के प्रभाव से आपको मुक्त होना है, तो आप सबसे पहले संसार की वास्तविकता को जानने का प्रयास करो। एक मजेदार उदाहरण समझने के लिए, आप रास्ते से जा रहे थे, घर से निकलते हो, खेत की तरफ गए या घर से ऑफिस की ओर गए, या ऐसे ही सुबह शाम घूमने के लिए आप निकलते हैं। चलना तो होता ही होगा, चाहे गाड़ी में बैठ करके, चाहे पैदल, या जिस किसी भी प्रकार से यात्रा तो करते ही होंगे। तो जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, चलते हुए आपकी दृष्टि मतलब बहुत कुछ दिखाई देता है ना, और बहुत कुछ आप देखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां दो रास्ते हैं, दिखाई देना और देखना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप जरा अपने भूतकाल में जा करके झांक करके देखिए कि जब आप यात्रा करते हैं और जो कुछ दिखाई देता है, अर्थात जिसको आप देख नहीं रहे हैं, दिखाई दे रहा है, आपने
देखने की रुचि नहीं उत्पन्न किया, केवल दिखाई दिया, क्योंकि नेत्र खुला था और दिखाई दे दिया। जो दिखाई केवल दे रहा है, जिसको आप देख नहीं रहे हैं, उस दिखाई देने वाले दृश्य का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, उसका संस्कार भी आप में नहीं बनता है, उसका चिंतन भी आपको कभी नहीं होता है। लेकिन उसी यात्रा में जिन चीजों को आप देखते हैं रुचि पूर्वक, जिन चीजों को आप रुचि पूर्वक देखते हैं रस लेकर के, उसका संस्कार बनता है, उस संस्कार के अनुसार चिंतन होता है, उस चिंतन के अनुसार आप कामना उत्पन्न करते हैं, उन कामनाओं के आधार पर आप काम करते हैं, अर्थात कार्य में प्रवृत्त होते हैं, और उस कार्य के अनुसार तो उस कार्य के अनुसार आप सुखी और दुखी होते हैं। क्या आपके जीवन का दैनिक अनुभव यही नहीं है? अर्थात अवश्य है। देखो, आप राग पूर्वक कोई भी कर्म करेंगे तो आपके पास उस कर्म के संस्कार से बचने का कोई उपाय नहीं है भैया, कोई उपाय नहीं है। यदि आप राग पूर्वक कर्म करोगे तो आप ये चाहो कि रुचि पूर्वक कर्म करो, यानी कर्म के द्वारा मजा भी लेते रहो और तुम दृष्टा भी बन जाओ, असंभव। तुम संभोग भी करते रहो और उसके दृष्टा भी बन जाओ, असंभव। तुम भोजन का सुख भी लेते रहो और भोजन के दृष्टा भी बन जाओ, असंभव है। तुम अपने शरीर को सजा करके मान सम्मान का भोग भी करते रहो और शरीर से असंग होकर के दृष्टा भी बन जाओ, सम्मान के दृष्टा भी बन जाओ, ये बात बिल्कुल असंभव है। सुनने में हो सकता है आपको अपने विश्वास के विरुद्ध मेरी बातें लग सकती हैं, पहले से यदि आप कुछ मान रखे हैं तो हो सकता है आपकी उस मान्यता पर कुठाराघात हो जाए, चोट लग जाए, पर दोस्त धीरज से शांति पूर्वक धैर्य धारण करके विचार करोगे तब आपको अवश्य ये बात पता चलेगा। भोग भाव होते हुए, यानी जब तक आप रुचि पूर्वक कर्म करते हो रस ले करके, तो उसका राग बनता ही बनता है। जिसका राग बनता है, जिसके तरफ आकर्षण होता है, जिसको आप मूल्यवान समझते हैं, उसका संस्कार भी आपकी अहमता में जमा होता है। और जब आप खाली बैठते हैं, आप सोचते हैं अब ध्यान करना है, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तब उसी राग के अनुसार जो आपके संस्कार आपके चित्त में जमा था, उन संस्कारों के आधार पर उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों का चिंतन होना आरंभ हो जाता है। और फिर आप उसी में कोई चिंतन आपको सुख रूप लगता है, अच्छा लगता है। प्रेमिका की याद आ गई, बड़ा मजा आया, उसके रूप गुण चाल इत्यादि इत्यादि। पत्नी की याद आ गई, पति की याद आ गई, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का याद आ गया, उनके भूतकाल की स्मृतियां आ गई हैं, मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कोई ऐसा चिंतन हो जाता है वियोग वाला, दुख वाला, तब आप दुखी हो जाते हैं, खिन्नता आ जाती है, निरस्ता आ जाती है, भय सताता है, बेचैनी आने लगती है, तनाव बढ़ जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है दैनिक जीवन में? सबके होता है। देखो भैया, आप चाहे भारत के रहने वाले हों, चाहे अमेरिकन हों, चाहे इंग्लैंड में रह रहे हों, चाहे रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कोरिया, चीन, चाहे जहां रह रहे हो धरती के किसी भी कोने में, जब से मनुष्य पैदा हुआ है ना, यानी मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तब से आज तक और आगे लाखों साल बाद भी ऐसा ही ये नियम है प्राकृतिक रूप से कि जैसा रुचि और राग पूर्वक वह कर्म करता है, उसी राग और द्वेष के कारण से, उसी के अनुसार उसकी अहमता में, उसके अहंकार में, उसके मैं तत्व में वो संस्कार बनता है। जैसा संस्कार बनता है, जब वह शांत होता है तब उसके चित्त में उसी के संस्कार के अनुसार उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों का चिंतन होता है। और उसी चिंतन के आधार पर, यानी जो चिंतन, जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपको दिखती है, अगर वो सुखकारी, हितकारी तो नहीं, सुखकारी
अच्छा लगने वाला, रस देने वाला अगर है तो पुनः उसकी कामना उत्पन्न होती है कि पुनः ऐसा मिले। हाँ, और जब वो पुनः मिल जाता है तब आप कहते हैं हाँ अब बड़ा मजा है। मतलब क्या हुआ, आपने कर्म किया था रुचि पूर्वक, उसका संस्कार बना था, संस्कार के अनुसार चिंतन हुआ, पुनः आपने कर्म किया, फिर आपको अच्छा लगा, तो सारा खेल तो तुम्हारा बनाया हुआ है। अब तुम ये चाहो कि रुचि पूर्वक कर्म करते रहो, कर्म का सुख भोगते रहो, कर्म के द्वारा सुख भोगते रहो, और सुख भोगते हुए भी तुम चाहो कि संस्कार ना बने, उसका चिंतन ना हो और हम दृष्टा हो जाएं। देखो भैया, जब अनुकूलता होती है ना, सेवा परायणा, सुंदर, सुशील, आज्ञाकारिणी, समर्पिता पत्नी हो, समर्थ, योग्य, धनवान, बलवान, प्यार देने वाला, आदर करने वाला पति मिल जाए, आज्ञाकारी, सुशील, योग्य बच्चे मिल जाएं, प्रेम करने वाले माता पिता हों, खूब अच्छा मकान हो, खूब गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, सेवक हो, तो सबको अच्छा लगता है। मतलब जब तुम्हारी कामना पूरी होती है तो यार सभी को अच्छा लगता है, बुरा किसको लगता है। लेकिन जब वही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है ना, तब सारा मजा किरकिरा हो जाता है, तब कुछ नहीं अच्छा लगता है, सब बेकार हो जाता है। अब ये दृष्टा ध्यान की जरूरत किस लिए है? दृष्टा ध्यान की जरूरत इसलिए है कि आप, पहले भी हमने अभी बताया ना कि जो अनुकूलता में तो मजा सभी को रहता ही रहता है, पर प्रतिकूलता आने पर भी आपका मजा, आपका आनंद, आपकी प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहे, इसीलिए आपको दृष्टा बनने की जरूरत है, इसीलिए आपको साक्षी बनने की जरूरत है। देखो भैया, आप अपनी कामना को लेकर के यदि कुछ खाते हैं तब भी आपको अच्छा लगता है, यानी भोजन में जो स्वाद है, आप स्वाद बुद्धि से रुचि पूर्वक खाएंगे तो आपको अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है कि बड़ा मजा है, मेरे मनपसंद भोजन मिल गया, अच्छा लगा, अनुकूलता महसूस हुई। लेकिन यदि आप भोजन की कामना नहीं रखते हैं, कोई रुचि नहीं रखते हैं, किसी और की इच्छा से आप कुछ खा रहे हैं, तब क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? तब भी तो अच्छा लगेगा ना भाई। देखो, जो रस है ना वो तो प्रत्येक वस्तु में है। अभी हम भोजन यानी स्वाद विषय को अभी ले रहे हैं, इसी प्रकार सभी विषयों को समझेंगे। तो स्वाद में जो रस मिलता है, उस रस को चाहे तुम अपनी इच्छा से, अपनी कामना के आधार पर भोजन को करोगे तब भी आपको स्वाद मिलेगा। और मान लो तुमने अपनी कामना छोड़ दी कि अब भोजन की कोई रुचि नहीं रखना है, अब मान लो तुम्हारे परिवार में या घर में जो कुछ बना है, रुचि अगर नहीं है तुम्हारी, तो जो कुछ बना है, भूख लगने पर आप जो कुछ खाओगे वही तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब क्या हुआ, आवश्यकता के आधार पर यदि तुम विषय सेवन करोगे, आवश्यकता, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता और कामना में बड़ा भारी अंतर है। आवश्यकता, जैसे सर्दी लग रही है, वस्त्र की आवश्यकता है, सामाजिक जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा की रक्षा के लिए वस्त्र की जरूरत है ना। तो शीत निवारण के लिए, मर्यादा रक्षा के लिए जब आप वस्त्र धारण करते हैं, तब वह वस्त्र आपकी मर्यादा की रक्षा करता है और आपके शीत को निवृत्त कर देता है, अर्थात उष्णता प्रदान करता है। परंतु यदि आप अहंकार पूर्वक दिखाने के लिए अपने को कपड़ा पहन करके और महान बनाने के उद्देश्य से कपड़ा पहनोगे, तो दोस्त वही वस्त्र पहनना तुम्हारे लिए फांसी बन जाएगा। मतलब रुचि पूर्वक करोगे और फिर उसको मेंटेन करने में बहुत सारी शक्ति तुम्हारी जाएगी कि अब समाज के सामने उससे घटिया कपड़ा, उससे नीचे दर्जे का कपड़ा तुम पहन ही नहीं सकोगे। फिर अब मान लो परिस्थिति आ गई प्रतिकूल,
वैसी व्यवस्था है नहीं, तब तुम चोरी करोगे, डकैती डालोगे, झूठ बोलोगे, छलकपट करोगे, नाना प्रकार के कुकृत्य करोगे, गलत मार्ग पर जाओगे। फिर उसका वही परिणाम बनेगा, संस्कार राग होगा, राग पूर्वक संस्कार बनेगा, संस्कार से पुनः चिंतन होगा, चिंतन के अनुसार पुनः कर्म करोगे और सुखी दुखी होते रहोगे, जो कि हो ही रहे हो, जाने कब से हो रहे हो। इस जन्म में भी बहुत बड़ा भाग निकल गया है तुम्हारे उसी सुख दुख के कुचक्र में फंस करके। तो अब दृष्टा ध्यान अगर करना है तो सबसे पहला शर्त यही है कि आपको अपनी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। मान लो पूरी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम करो उसको। अब उपाय क्या है? कामनाओं को कम करने के लिए आपको दूसरों की कामना पूरी करना शुरू करो। कैसे करें? अरे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारे यार दोस्त जो भी हैं, संबंधी तो है ना। तुम ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है। अगर कोई संबंधी नहीं है तो कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है तो फिर समस्या ही क्या है? फिर तो स्वतंत्र हो बिल्कुल। और जहां स्वतंत्रता है वहां तो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। जो स्वतंत्र है वो समर्थ भी है, वो उदार भी है, वो प्रेम से परिपूर्ण भी रहता है जो स्वतंत्र होता है। तो संबंध तो है ही कहीं ना कहीं। तो जहां जहां संबंध है, जिस जिस प्रकार का संबंध है, उन संबंधों में आप अपने संबंधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करो। अब आप कहोगे इससे हमें क्या मिलेगा? बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम कुछ भी करने चलते हो तो सबसे पहले तुम ये सोचते हो कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा, माने हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, पत्नी के लिए आप उपयोगी बनेंगे तो क्या मिलेगा, भूल जाओ क्या मिलेगा, उधर ध्यान ही मत दो। अरे तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। क्या चाहते हो? अविनाशी, स्वतंत्र, रस रूप, चिन्मय, आनंद स्वरूप जीवन मिलेगा तुम्हें। कब? जब तुम अपने संबंधियों की कामनाओं को पूरा करना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे, एकाएक तो नहीं होगा, धीरे धीरे कामना क्षीण होने लग जाएगी। अब उसके बाद तुम दृष्टा ध्यान करने के योग्य होते जाओगे धीरे धीरे। अब देखो, अब मान लो तुम आंख बंद कर लिए, रीढ़ सीधी करके और अपने आसन पर बैठ गए। अब तुम्हें कहा गया, सब आचार्य बता रहे हैं, तमाम लोगों ने इस प्रकार से बताया है कि बैठ जाओ और बैठ करके कुछ देर दो चार श्वासों को देखो। श्वास भीतर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसके बाद शांत हो जाओ। अब तुम जब शांत हो जाओगे तब अपने आप 30-40 सेकंड के बाद, या किसी किसी को 15-20 सेकंड के बाद ही, यदि आप सामान्य साधक हैं तो अपने आप आपके भूतकाल के किए हुए कर्मों के आधार पर जो संस्कार बना था, उन्हीं संस्कारों के कारण से जिस जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को आपने पसंद किया था, आपको अच्छा लगा था अथवा आपको बुरा लगा था, राग द्वेष पूर्वक जिस जिस परिस्थिति से, जिस जिस व्यक्ति से, जिस जिस वस्तु से आपने संबंध जोड़ा था, उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों का आपके चित्त पटल पर चिंतन होगा, विचार आएगा। वह विचार आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको अपनी एकाग्रता में, अपने ध्यान में व्यवधान लगता है। अब आपको कहा गया कि उन विचारों को देखो। एक विचार आया, मान लो अमुक प्रकार का भोजन किया था, वह आया, आपने उसको देखा, विचार आया, फिर चला गया। दूसरा आया, फिर आपने देखा, तीसरा आया, फिर आपने देखा। इस प्रकार से अगर आप देखते रहोगे और रुचि पूर्वक काम करते रहोगे, माने जागृत अवस्था में यानी कर्म काल में, तो आपने रुचि पूर्वक कर्म के द्वारा सुख का भोग किया। और ध्यान काल में, हालांकि कर्म काल भी ध्यान काल ही है, और यानी प्रवृत्ति काल भी ध्यान काल है और निवृत्ति काल भी ध्यान काल है, लेकिन अब चूंकि आपकी धारणा ऐसी बनी बैठी है कि जो प्रवृत्ति है वो तो काम करने का समय है, और जो
आसन साध करके और आंख बंद करके और जो है शरीर को अकड़ करके बैठ जाएंगे तो ध्यान काल है। ठीक है, ऐसा ही मान लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो उसी प्रकार से समझो। तो ध्यान काल में जब तुम आंख बंद करके बैठे हो, अब तुम सोचते हो चिंतन ना हो कोई भी। अरे भैया, चिंतन ना हो तो वो चिंतन जिस लिए हो रहा है उसको तो मिटाओ पहले। मजाक है दृष्टा बन जाना। तुम्हें लगता होगा कि बस आंख बंद करके बैठ जाओगे और देखते रहोगे चिंतन को, ये आया ये गया, ये आया ये गया, एक आया वो गया, दूसरा आया वो भी गया, तीसरा आया वो भी गया। मिट पाएगा कभी? अरे भैया, जब तक तुम कर्म काल में कर्म के द्वारा सुख भोग कर रहे हो, रुचि पूर्वक मजा ले रहे हो, तब तक वह चिंतन आता ही रहेगा। तो कब तक तुम चिंतन देखते रहोगे यार? चिंतन को देखना अंतर्मुखता थोड़ी है। चिंतन से असंग हो जाना। देखो, स्थूल जगत जब आप कर्म करते हो, अब मान लो इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये स्थूल वाणी आप सुन रहे हो, स्थूल कानों से आप सुन रहे हो, और स्थूल आंखों से आप भी स्क्रीन देख रहे होंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ स्क्रीन के सामने बैठ करके, स्थूल वाणी से बोल रहा हूँ। शरीर के अंग विन्यास आपको पता चल रहा है, ये स्थूल है ना। लेकिन अब आप आंख बंद कर लो और मान लो अब इसी आपके सामने वही मोबाइल स्क्रीन आ गया और वही मेरी वाणी आ गई और आप अब सुन रहे हो वही। तो अब ये स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश हो गया। तो दृश्य चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो, दृश्य की तरफ आपकी वृत्ति होना, आपका मन उधर लगना, ये दृष्टा ध्यान नहीं है। तो स्थूल जगत में क्या करें? तो कर्म काल में आप अपने संबंधियों की यानी दूसरों की कामना पूर्ति में सहयोग करो, निष्काम हो करके। तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति होगी, एक ऐसी शक्ति जागेगी। वो परमात्मा की हेतु की कृपा है, प्रत्येक मनुष्य में है वो, ठीक है। तो एक ऐसी शक्ति का जागरण होगा जो आपको ध्यान काल में जब आप आंख बंद करके बैठोगे, तब आपको आप में यानी आत्मा में यानी स्वयं में प्रवेश करने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान करेगी वो। अब मान लो आप बैठ गए, तो अब बैठ गए, अब वृत्ति को अंतर्मुखी करना है ना। अब देखो, दृश्य चाहे स्थूल हो और दृश्य चाहे सूक्ष्म हो, यानी किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से स्थूल रूप से भौतिक रूप से आप संबंध बना करके कोई काम करो, अथवा आप शरीर को अकड़ करके बैठ जाओ अपने आप को ध्यानी कहलाने के लिए, और ध्यान कह लो, ध्यान काल ही कह लो। हालांकि ये मुझे मान्य नहीं है ये बात, क्योंकि कर्म काल भी ध्यान काल है, निवृत्ति काल भी ध्यान काल है, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा अनुभव भी कर रहा हूं। तो मान लो अब आप ध्यान में बैठ गए, अब आप सोचते हो अंतर्मुखी करना है। अब अंतर्मुखी करने का मतलब क्या है? कोई भी दृश्य आ रहा है उधर आपकी वृत्ति ना हो, यानी आप कोई विचार ना देखो। हमने पहले भी कहा ना कि आप रास्ते से चले जा रहे हो, दिखाई दे रहा है, आप देख नहीं रहे हो। और एक है कि आप देख रहे हो रुचि पूर्वक। तो जब आपके सामने चिंतन आता है, तब आप उसको देख रहे हो ना, कर्तृत्व भाव से कि मैं देखने वाला हूं। तो आपको देखने वाला नहीं बनना है। क्या करना है फिर? आपको अंतर्मुखी वृत्ति करना है, भीतर माने उलट करना है, अपनी वृत्ति को उलट देना है, मन की गति को अंतर यानी भीतर, भीतर मतलब स्वयं की ओर, अपनी ओर मोड़ना है। तो अपनी ओर जब आप मोड़ोगे ना, तब आपकी दो स्थिति बनेगी। देखो भैया, आप चाहे जितने बड़े विचारक हो दोस्त, पर यदि तुम्हें स्वयं का अनुभव नहीं है, तब आप अपने आप को शरीर ही मानते हैं। मैं यही 3.5 हाथ का पुतला हूं, यही आपकी धारणा है, यही आपकी तद्रूपता है ना।
अपने आप को शरीर मान करके ही तो तुम ध्यान कर रहे हो ना, और अपने आप को शरीर मान करके ही तुम काम करते हो, अपने आप को शरीर मान करके ही तुम संबंध बनाते हो। पत्नी है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, यार है, दोस्त है, प्रेमिका है, प्रेमी है, जो भी आप संबंध बनाते हो अपने आप को देह मान करके। तो जो साधक अपने आप को देह मान करके सब काम कर रहा है ना, अब मान लो अब उसे दृष्टा भाव में जाने की कहीं से सुना या रुचि जागृत हुई, जिज्ञासा जागृत हुई कि दृष्टा भाव में चले जाएंगे तो दुख का अभाव हो जाएगा, दुख जीवन से मिट जाएगा। अब मान लो आप दृष्टा भाव में जाना चाहते हो और शरीर को ही मैं मानते हो, तब क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी वृत्ति अंतर्मुखी करोगे ना, अब ध्यान से समझना, बड़ी गूढ़ बात कहने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत गंभीर बात, तुम्हें कहीं किताब में नहीं मिलेगा और आज तक मैंने किसी भी संत के व्याख्यान में भी नहीं सुना है। ये हमने अनुभव से जाना है और वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ना हमने आचार्य ओशो या रजनीश जी के उसमें सुना है या पढ़ा है, ना हमने जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के कहीं सुना है या पढ़ा है, ना हमने महर्षि रमण, हमने इन सबको पढ़ा है, सुना है अच्छे से, इन सबके सिद्धांतों और दर्शन को अच्छे से जाना है। न किसी उपनिषद में मुझे कहीं मिला, उपनिषदों को भी का भी हमने अध्ययन किया है, पुराणों का भी हमने अध्ययन किया है और अन्य ग्रंथों का भी हमने अध्ययन किया, पर मुझे ये बात कहीं नहीं मिली है। क्या होगा कि जब तुम अपने को देह मान रहे हो और देह मान करके जैसे ही तुम अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करोगे, तब तुम्हारी वृत्ति दृश्य की ओर न होकर के दृष्टा की ओर हो जाएगी, माने अपनी ओर हो जाएगी। अब चूंकि अपने को तुम देह मान रहे हो, तब क्या होगा कि जैसे ही तुम आंख बंद करके और अंतर्मुखी करोगे, तो ये जो पूरा शरीर है ना, मस्तक से लेके पैर के, यानी पैर के तलवे से लेकर के मस्तक तक जितना भी तुम्हारे शरीर का जो क्षेत्रफल है, जो आकृति है, सब कुछ पूरा का पूरा एक साथ तुम्हारा मन पूरे शरीर में चिपक जाएगा। एक साथ तुम्हारा मन पूरे शरीर में चिपक जाएगा, यानी तुम्हें अपने शरीर का केवल ज्ञान होगा, शरीर को देखने वाले नहीं रहोगे। क्योंकि देखो, आंख से आंख को तुम कभी देख नहीं सकते हो, आंख से आंख को तुम कभी देख नहीं सकते हो, क्योंकि जो सबको देखती है उसी को आंख कहते हैं। तो जो सबको देखती है उसको किसके द्वारा देखोगे? आंख से तुम सब कुछ देखते हो ना, तो आंख को किससे देखोगे? नेत्र ही दृश्य को देखने का कारण है और कारण का कारण नहीं हुआ करता है। तो जो सबको देखता है उसको आप किससे देखोगे? कोई उपाय नहीं है। हाँ, उस देखने वाले से तद्रूप हो जाओगे, अभिन्न हो जाओगे, देखने वाला बन जाओगे तुम। तो ऐसे ही जो सबको जानता है उसको तुम किससे जानोगे? किसी से जानने का कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान से ही ज्ञान को जाना जाता है ना। तो जब आप वृत्ति को अंतर्मुखी करोगे, तब अपने आप जिस ज्ञान से आप विषयों को जान रहे थे ना, उसी ज्ञान से तुम मैं को, यानी अपने को जानोगे। कैसे? शरीर के रूप में। तो तुम्हारा मन पूरे शरीर में एक साथ चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि हाथ पर मन है तो पैर पर नहीं है, और कान पर मन है तो आंख पर मन नहीं, नहीं, पूरे शरीर पर चिपकेगा। आप माने ऐसा लगेगा ना कि बस मैं हूं, ठीक है, लेकिन शरीर का भास होता रहेगा, पूरे समग्र शरीर का। और उसी ध्यान अवस्था में तुम अगर आधा घंटा रह गए, मात्र आधा घंटा, माने 24 मिनट के बाद, यानी एक मुहूर्त, 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त अगर आप उसी भाव में टिक गए, आपका मन पूरे शरीर पर टिक गया, तो अपने आप तुम्हारा शरीर खो जाएगा 24-25 मिनट के बाद, यानी आधा घंटा के बाद लगभग, और तुम उस दृष्टा भाव में पहुंच जाओगे। बड़ी गंभीर बात बोल दिया है, अनुभव पूर्वक बोला है। लेकिन अच्छा, दूसरी एक और अवस्था है कि यदि तुम अपने को शरीर नहीं मानते हो, अपने को तुम आत्मा मानते हो। मान लो किसी से सुना तुमने कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना,
अब आत्मा क्या है, अनुभव तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अब मान लिया कि भाई मैं आत्मा हूं। आत्मा मतलब क्या? तो श्रीमद् भगवत गीता में है ना, अभी श्लोक तो याद नहीं आ रहा है दोस्त, नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन् तापो नाशोष्यति मारुतः, है ना। जिसको शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, यानी नष्ट नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, जिसको अग्नि जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन् तापो, जिसको जल गीला नहीं कर सकता है। न शोष्यति मारुतः, जिसको वायु सुखा नहीं सकता है। आदाह्यो एवं अक्लेद्यो एवं आशोष्येवचा, जो जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा के गुण ये गीता में बताया है लक्षण। तो मान लो आपने कहीं से पढ़ करके, सुन करके, गुरु के द्वारा उपदेश सुन करके, किसी संत वाणी को सुन करके आपने मान लिया कि आप आत्मा हैं। अब आपने आत्मा जब मान लिया ना, और उसके बाद अगर तुम दृष्टा ध्यान करोगे, अब मान लो तुम शांत हो गए और तुमने आत्मा मान लिया, तो जैसे ही तुम आत्मा मान करके अपने को वृत्ति अंतर्मुखी करोगे ना, तब शरीर नहीं रहेगा उस समय, न कोई चिंतन रहेगा। क्या होगा कि होनापन रहेगा, मतलब अस्तित्व में विलीन हो जाओगे। चिंतन भी नहीं होगा कि मैं हूं, ये चिंतन नहीं होगा। आपका मन, आपकी बुद्धि मैं में विलीन हो जाएगा, यानी ज्ञान में विलीन हो जाएगा। अब आपको केवल होना, एक सत्ता यानी होनापन, अस्तित्व और ज्ञान, और उस ज्ञान में से एक मीठी मीठी धारा आनंद की, रस की आपको मिलने लगेगी। और उस अवस्था में जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी, प्रगाढ़ता आती जाएगी, वृत्ति बाहर से जैसे जैसे घटती जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होगा शुरुआत में कि मान लो कोई चिंतन आ गया तो कभी वृत्ति उधर भी चली जाएगी, फिर अंतर्मुखी करोगे, फिर हो सकता है बहिर्मुख हो जाओ, कोई दृश्य चिंतन आ जाए, फिर उधर खिंच जाओ, फिर अंतर्मुख। ऐसे धीरे धीरे करते 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 एक समय आएगा जब तुम केवल और केवल अपने में हो जाओगे। और जब केवल अपने में हो जाओगे, तब आधा घंटा अगर आप वहां पे रह लिए, तब आपको अपने आप अपने होनेपन का ज्ञान होने लग जाएगा, और आपको ये पता चलने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा, बोध होने लग जाएगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम किसी भी दृश्य के बिना भी रह सकते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के बिना भी रह सकते हैं, हम किसी भी वस्तु के बिना भी आनंद से रह सकते हैं, हम शरीर के बिना भी आनंद से रह सकते हैं, हमारा अस्तित्व शरीर के बिना भी है। इस बात का आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। परंतु अंतर्मुखी करने के लिए दोस्त, वो पुरानी बात पर फिर आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि अगर आपको दृष्टा ध्यान करना है, साक्षी भाव में जाना है, तब आपको जो रुचि पूर्वक कामना पूर्ति के लिए, यानी अपनी रुचि पूर्ति के लिए कामनाओं को उत्पन्न करके तुम सुख भोगने के लिए कर्म करते हो ना, वो बंद करना पड़ेगा आपको। उसको चाहे तुम एकाएक बंद कर दो एक साथ, और चाहे धीरे धीरे बंद करो। अब उसको वही बंद करने का जो उपाय बताया गया आपको कि आप जहां रहते हैं, अपने उन संबंधियों की कामनाओं को पूरा करना आरंभ करो। अब आप कहोगे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपने सुख को नहीं छोड़ सकते हैं। तो भैया, अगर तुम अपने सुख को नहीं छोड़ सकते हो तो भूल जाओ कि तुम दृष्टा ध्यान कर लोगे, तुम भूल जाओ कि तुम साक्षी बन जाओगे। कभी नहीं बन सकते हो। चिकनी चुपड़ी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि नान्यः पंथः विद्यते, यहाँ और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम कामना पूर्वक सुख भोगोगे, राग पूर्वक संस्कार बनेगा, चिंतन होगा, उसी के अनुसार कामना पुनः उत्पन्न होगी। तो ये
राग कर्म संस्कार चिंतन पुनः कर्म, ये जो चक्र है ना, ये चक्र तुम्हारा चलता रहेगा। तुम चाहे जिस देश के हो, चाहे जिस वेश के हो, तुम्हारी भाषा कुछ भी हो, तुम्हारा रहन सहन कुछ भी हो, पर ये विज्ञान सार्वभौमिक ध्रुव सत्य है। इसको न कोई बदल सकता है, न कोई परिवर्तित कर सकता है। ये न जाने कब से है और न जाने कब तक रहेगा। अगर आपको ये ना भी मानना हो तो कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य के चित्त की, मन की, बुद्धि की जो कर्म संस्कार राग चिंतन पुनः कर्म ये चक्र है, ये हर आदमी का है। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो या स्वस्थ हो, धनवान हो या निर्धन हो, पढ़ा हो या बेपढ़ा हो, वो चाहे जो आपकी बाह्य परिस्थिति हो, चाहे जैसा आपकी भाषा हो, चाहे जैसा आपका पहनावा हो, चाहे जैसा आपका आहार व्यवहार विचार हो, लेकिन ये विज्ञान सब जगह काम करता है। चाहे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे कोई आलीशान बंगला में कोठियों में रह रहा हो, एसी कमरे में रह रहा हो, सुखपूर्वक रह रहा हो, सबके जीवन का विज्ञान यही है। अगर आपको दृष्टा बनना है तो निष्काम होना पड़ेगा, निष्काम होना है तो संसार की वास्तविकता जानना पड़ेगा और अपने आप में दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा कि जो सुख हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर विद्यमान है। जैसे जैसे यह आस्था दृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे तुम में उदारता आती जाएगी और तुम्हारी उदारता दूसरों की कामना पूर्ति में सहयोग होती जाएगी। और तुम जैसे जैसे दूसरों की कामना पूर्ति में सहयोग, कामना पूर्ति मतलब जो उनकी आवश्यकता है, जैसे जैसे तुम दूसरों की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग देते जाओगे तुम्हारा राग मिटता जाएगा। जैसे जैसे राग मिटता जाएगा वैसे वैसे संस्कार मिटता जाएगा। जैसे जैसे संस्कार मिटता जाएगा वैसे वैसे आपके चित्त में चिंतन का अभाव होता जाएगा। जैसे जैसे चिंतन का अभाव होता जाएगा वैसे ही वैसे आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि अंतर्मुखी होती जाएगी, स्वाभिमुखी होती जाएगी, सत्य के अभिमुख होती जाएगी, सत्य की ओर होती जाएगी। और जैसे जैसे तुम सत्य की ओर होते जाओगे, अपनी ओर होते जाओगे, अंतर्मुख होते जाओगे, वैसे ही वैसे तुम्हें अपने भीतर वह विद्यमान जो अविनाशी रस रूप स्वाधीन चिन्मय जीवन है, जो आनंद का स्रोत है, जो सामर्थ्य का भंडार है, जो सर्वज्ञता का भंडार है, चेतना जिसका स्वरूप है, आनंद जिसका स्वभाव है, सामर्थ्य जिसकी महिमा है, आप उस सत्य तत्व से, उस परमात्मा से अभिन्न होते जाओगे और आपका यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह वक्तव्य, यह अनुभव ज्ञान चर्चा आपको अवश्य रुचिकर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, हितकर लगा होगा और आपके लिए यह पथ प्रदर्शक का काम करेगा, मार्गदर्शन अवश्य देगा। यदि यह आपको हितकर लगे, सत्य लगे, रुचिकर लगे, आप चाहो तो इसे आप अपने संबंधियों को भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो, अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो और आप चाहो तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। मैं सर्वसमर्थ भगवान से ही प्रार्थना करता हूं भैया कि आपको निष्काम होने की सामर्थ्य प्रदान करें, आपको संसार की वास्तविकता जानने की सामर्थ्य प्रदान करें, आपको दृष्टा भाव में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्रदान करें, आपको साक्षी बना दें, आप समर्थ हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, आनंद को प्राप्त कर लो, आपके चित्त में शांति, ज्ञान और प्रेम का जो भंडार है वह अभिव्यक्त हो जाए, वह आपको प्राप्त हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के सहित सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो।